जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे और शौहर अपनी बीवी की बेपर्दगी पर कुछ ना बोले, वो शौहर भड़ुआ। जिसकी बहन बेपर्दा घूमे और वो भाई अपनी बहन की बेपर्दगी पर खामोश रहे, वो भाई भड़ुआ। बेटी के हाथ में वो एंड्रॉइड मोबाइल चीख चीख के कह रहा है ये बाप ना कर रहा है, बेटी के आगे बाप की नहीं चल रही है, बाप मजबूर हो चुका है। ये एक जमाना था, हजरत फातिमा कह रही हैं, आए अली मैं इतनी बीमार हूं, इतनी बीमार हूं, लगता नहीं कि इस बीमारी में मैं बच पाऊंगी। आए अली अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मेरा इंतकाल हो जाए, आए अली तो मुझे दिन के उजाले में दफनाने मत ले जाना, रात की तारीकी में ईशा की नमाज के बाद मुझे कब्रिस्तान में दफन करना। हजरत अली ने कहा, आए फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारा इंतकाल सुबह फजर के बाद हो तो क्या ईशा तक हम तुम्हारे जनाजे को रखेंगे, मिट्टी को रखेंगे? तुम्हारे बाप का, तुम्हारे अब्बू का फरमान है कि मैयत को जल्दी कब्रिस्तान ले जाओ, फिर मैं लेट कैसे करूं? फरमाती हैं, आए अली, आए मेरे प्यारे शौहर, मुझे रात में ही ले जाना, मेरी बात को गिरा बांधो, मेरी बात को मजबूती से पकड़ लो, मेरी वसीयत को याद रखना, चाहे मेरा इंतकाल कभी भी हो, लेकिन मुझे ईशा के बाद दफनाना, मुझे दिन के उजाले में कब्रिस्तान न ले जाना। आए अली मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं अपने कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ने देना चाहती हूं। आए अली मुझे रात में ले जाना, दिन के उजाले में नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे भाइयों, इंतकाल के बाद निकाह जायज नहीं है, इंतकाल के बाद शादी नहीं होती है, लेकिन इंतकाल के बाद भी अपने जिस्म को तो छोड़ो, अपने कफन को भी किसी गैर मर्द को देखने की इजाजत नहीं दे रही है। ये था हजरत फातिमा का पर्दा। इस पर्दे की रोशनी में मेरी बहनों, अपने गरीबानों में झांक कर देखो, अपने गरीबानों के बटन खोलो और तलाश करो हम कहां खड़े हैं, हमारा पर्दा क्या है, हमारी इज्जत व आबरू क्या है। आज हमारे चेहरों को हरकस और नाकस देख रहा है, कल तक हमारे इन खूबसूरत गालों को कभी आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था, चांद और सितारों ने भी नहीं देखा था, और आज जो चाहता है देख लेता है, हरकस और नाकस जिसको चाहो आज वो बड़ी आसानी से हमारी बहनों बेटियों का दीदार कर रहा है। और एक और बात, जितना अमीर बाप है, जितना अमीर बाप है, जितना भी बाप अमीर मिलेगा आपको, आप देखिएगा उसकी बेटी उतने ही कम कपड़े पहने हुए होगी। किस बात का अमीर है तू? काहे का अमीर है तू? अपनी बेटी को 5 मीटर का कपड़ा लाकर नहीं दे सकता है तो काहे का अमीर है तू? कंजूस और बखील बाप। अल्लाह ताला ने इन अमीरों को ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, कल तक ये गरीबों की लड़कियों को डांस कराया करते थे, आज अल्लाह ताला ने इन अमीरों की लड़कियों के जिस्मों से कपड़े उतार कर उनको लोगों की नजरों को दीदार करने पर मजबूर कर दिया। आज इन अमीरों की लड़कियों के जिस्मों से कपड़े उतरवा कर आज गरीब इन लड़कियों को देख रहे हैं, उनका नजारा कर रहे हैं। आज अमीरों को अल्लाह ने ये सजा दी है, आज वो फैशन समझते हैं कि मेरी बेटी फैशनेबल कपड़े पहने हुए हैं। नहीं नहीं मेरे भाइयों, मेरी भाइयों, आप अपनी बहनों के जिम्मेदार हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस लड़की का बाप, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस है, जिसकी बहन बेपर्दा घूमे वो भाई दयूस है, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस है, जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे वो शौहर दयूस है। गौर करो कितनी साफ लफ्जों में, कितने साफ लफ्जों में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसकी बहन बेपर्दा घूमे वो भाई दयूस, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस, जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे वो शौहर दयूस। अब दयूस का माना अगर हम समझ जाएं तो सारा मामला हल हो जाए। दयूस
दयूस का, ये तो अरबी लफ्ज़ है ना, इसका उर्दू में तर्जमा होता है, सुनने की ताकत है, सुनेंगे। दयूस का मतलब होता है भड़ुआ। और भड़ुआ किसको कहते हैं बताने की ज़रूरत नहीं, जानते होंगे। भड़ुआ कहते हैं उसको जिसने अपनी बहन, बेटी या बीवी या माँ को गलत काम करने के लिए किसी अड्डे पर बिठा दिया हो, चकले पर बिठा दिया हो और उनसे गलत काम करवाता हो और उनकी कमाई खाता हो। अरबी ज़बान में इसको दयूस कहते हैं और उर्दू में इसको भड़ुआ कहते हैं। कितना सख्त जुमला इस्तेमाल किया अल्लाह के रसूल ने। मौलाना जर्जीस को आप कह रहे होंगे ये क्या हो गया इसको। अल्लाह के नबी ने कहा जिसकी मां बेपर्दा घूमे और बेटा अपनी मां की बेपर्दगी पर कुछ ना बोलता हो वो बेटा भड़ुआ। जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे और शौहर अपनी बीवी की बेपर्दगी पर कुछ ना बोले वो शौहर भड़ुआ। जिसकी बहन बेपर्दा घूमे और वो भाई अपनी बहन की बेपर्दगी पर खामोश रहे वो भाई भड़ुआ। और जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे और बाप अपनी बेटी की बेपर्दगी पर खामोश रहे वो बाप भड़ुआ। दयूस कह दो मौलाना चलेगा, भड़ुआ मत कहो, अच्छा नहीं लग रहा है। हम कब कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है? हमको अच्छा लगाना कब है? जब अच्छा ही लगने लगे तो फायदा क्या है? इंजेक्शन ऐसे लगाओ दर्द ना हो। साहब ऐसा हो सकता है कि इंजेक्शन लगे और दर्द ना हो? इंजेक्शन भी लगवाना चाहते हो और दर्द भी नहीं चाहते हो, तब तो होम्योपैथिक दवा ले लो, मीठी गोलियां खा लो जो मरने के बाद फायदा करती है। होम्योपैथिक दवा के बारे में यही मशहूर है, बहुत लेट फायदा करती है, तो हमने कह दिया मरने के बाद फायदा करती है। लेकिन सिस्टम मिल जाए तो जादू की तरह भी फायदा करती है, बहुत जल्दी भी करती है। तो जब आपको मीठी गोलियां ही खाना है होम्योपैथिक दवा तो फिर मत कराओ तकरीरें, और तकरीर करा रहे हो तो सुनो, सुनना पड़ेगा। कितने लोग हैं आज जो अपनी बीवी की बेपर्दगी पर सवाल उठाते हैं? कितने ऐसे हैं जिनकी बेटियां आज बेपर्दा घूमती हैं और वो बाप अपनी बेटियों को डांटते हैं? अगर माँ बाप अपनी बेटियों को सही से जिम्मेदारी निभाने लगे तो आज एक भी लड़की के पास एंड्रॉयड मोबाइल ना हो। हमारी 18-20 साल की लड़की जिसकी शादी नहीं हुई घर पे रहती है, उसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल चीख चीख के बता रहा है कि बाप की तरबियत में कमी है, बाप अपनी बेटी पर पूरा का पूरा हुक्मरान नहीं है, हाकिम नहीं है, या ये कह रहा है बेटी के हाथ में वो एंड्रॉयड मोबाइल चीख चीख के कह रहा है ये बाप ना कर रहा है, बेटी के आगे बाप की नहीं चल रही है, बाप मजबूर हो चुका है। मेरे भाइयों, अगर बाप मजबूर ना होता तो बेटी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता। क्या जरूरत है बेटी के हाथ में देने की? वो तो घर में रहती है, क्यों चलाएगी साहब? आपकी बेटी 18-20 साल की क्यों फेसबुक चलाएगी? क्यों व्हाट्सएप चलाएगी? क्यों मैसेंजर चलाएगी? और आप कैसे अपनी बेटी को फेसबुक और मैसेंजर और व्हाट्सएप चलाने के लिए ढील दे सकते हैं? कैसे? आपका ये दिल कैसे गवारा कर लेता है? आप जिम्मेदार हैं। हमारी ये बेटियां कल बच्चों की माएं बनेंगी, शादी के बाद इनको अपने बच्चों की तरबियत करना है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है, हालांकि ये कोई हदीस नहीं है, एक मकूला है, लेकिन बच्चे अपने माँ के कदमों के नीचे जन्नत कैसे ढूंढें? ये आजकल की माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? जिसको खुद नहीं मालूम कि कदम मेरे कहाँ हैं, उसके कदमों के नीचे बच्चे जन्नत ढूंढेंगे?